वंदे मातरम मित्रों। हम ब्रह्मनाथ के गीता पर्व के उपलक्ष्य में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कुछ श्लोक लेकर हम उनमें डिस्कस कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक उपयोगिता है निद्रा की। हम कैसे सोते हैं हमें कभी सिखाया नहीं जाता। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी माँ के गर्भ में हम होते हैं तब से और मृत्यु पर्यंत कोई ज्ञान इसके बारे में नहीं दिया जाता कि कैसे सोना है। और ये जीवन का 1/3 टाइम हम सो जाते हैं, हमारा 1/3 हिस्सा सोने में चला जाता है। लेकिन उसको कैसे सजगता से सोना, कैसे उसको दिव्य बना लेना, कैसे उसको जीवन का एक ऐसा कॉन्शियस प्रोसेस बना देना जिससे कि जागने और सोने में कोई फ़र्क ना हो, और शायद सोकर ज़्यादा हम एलिवेटेड हो जाएं और ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक हों और ज़्यादा हमें आत्मा के नज़दीक हम पहुंच जाएं, वो एक प्रोसेस हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो। और वो उसके लिए बहुत लंबे डिसिप्लिन से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। योगी इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और उनके लिए दोनों अवस्थाओं में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वो आत्म स्थित हो जाते हैं। लेकिन हम संसार में जो सांसारिक प्राणी हैं उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है, कैसे हम उस दिव्यता की ओर सोना कैसे है, उस सोने को, उस स्लीप को कैसे उपयोग में लाना है कि हमारा जीवन उन्नत हो, उसका कोई क्लू कहीं से मिल सकता है तो गीता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि बहुत सारी क्वालिटीज़, वो जो स्थित प्रज्ञ की, जो आत्मस्थित व्यक्ति है, जिसने कि कुछ तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, वो ईश्वर में उन्मुख हुआ व्यक्ति, जो ईश्वर उन्मुख जीवन है जिसका, उनको समर्पित व्यक्तित्व है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ का डिस्कस करते करते वो कहते हैं कि उससे हमको सीखना होगा। मैं अब अगेन कह रहा हूँ कि कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई फाइनल प्रोसेस नहीं कि ऐसा ही हो जाएगा और ऐसे करना है। हम उस क्लू को पकड़ें कि श्री कृष्ण उनको हमसे, अर्जुन से क्या चाह रहे हैं और वो हम सबसे भी क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने कभी भी इम्पोज नहीं किया, ही जस्ट सजेस्टेड, ऐसा है, आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आपके ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि अध्याय 2 का 69वां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो सारे चराचर जगत के प्राणियों के लिए रात्रि है, वो संयमी के लिए जागृति के समान है, जागा हुआ कॉन्शियस प्रोसेस के समान है। तो रात कैसे कॉन्शियस हो सकती है? बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं और कॉन्सेप्ट्स और एविडेंस दिए गए हैं हमारे सनातन धर्म में। बहुत अच्छी चीज़ें जो हमें मदद कर सकती है कि हर एक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, सुबह शाम पृथ्वी स्थान, सबके देवता हैं वेदों में। हर एक का एक देव है, एक देवी है, देवता है, जिसको कि असाइन किया हुआ है टास्क कि आप इस पर्टिकुलर काम को करेंगे। तो निशा भी एक देवी है, उसको ईश्वर ने एक काम दिया है कि सारे सृष्टि को सुलाना है। तो निशा देवी का अवतरण होता है। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड नहीं है, वो देखिए कि किस तरह से शाम होते ही अंधेरा जैसे ढलने लगेगा, दे कम इन डिफरेंट मोड। पत्तियाँ अपने आप सिकुड़ने लगेंगी, पेड़ अपने आप दूसरे मोड में चले जाएगा। जो पशु मनुष्यों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने आप अपने अपने जगह पे शांति की तरफ अपने प्रोसेस में चले जाएंगे। ये है कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कि वो निशा देवी का अवतरण हो चुका है। वो निशा सारी सृष्टि को सुलाने का काम ईश्वर ने दिया है। वो निशा सिर्फ सुलाती नहीं है, शी रिलैक्सेस एवरीथिंग। वो सारे अणु, परमाणु, कणों में, सेल्स में, डेड या लिविंग हमारे कॉन्सेप्ट में, उनके लिए सब कुछ सेम है, कुछ भी डेड नहीं है। सबको वो एक नई चेतना में सुलाती हैं और वो चेक करती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर एक समस्या को, हर एक कष्ट को, उसकी तकलीफ़ को, उसकी बीमारी को कैसे हील किया जा सकता है। मोस्ट इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्यू आवर्स के अंदर जितने भी
6-7 घंटे 5 घंटे जो भी डिवाइन हैज़ असाइंड टू देम, उस पर्टिकुलर आवर्स में शी ट्राइज हर बेस्ट टू गिव द सोलेस, पीस, शांति, सद्भावना, जो कुछ भी वो उनमें इन्फ्यूज़ कर सकती है। लेकिन हम हमारे मेंटल प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हमको उस निशा देवी की चेतना में, उसकी ग्रेस की तरफ उन्मुख होने का वक्त ही नहीं। जो समय होता है हम उस समय रात को 12-1 बजे तक तो हमारा दिन ही चलता रहता है। वी आर नॉट एट ऑल रिसीविंग दैट। वो माँ आती हैं और वो बिना कुछ बांटे, बिना कुछ दिए, वो फ्रस्ट्रेशन के साथ वापस जाती हैं। इसीलिए हमारे जीवन में इतनी शारीरिक कष्ट है, बीमारियां हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर मोमेंट का सम्मान नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि माइंड कॉन्शियस होते होते हम इतने अनकॉन्शियस हो गए हैं कि जो ग्रेस है उसको भी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम उसको पुश अवे कर रहे हैं, हमको चाहिए नहीं। और वो जितना हम कर रहे हैं उतने हम दुखी होते जा रहे हैं। तो निशा देवी आती हैं, शी डज इट। तो या निशा सर्वभूतानां, देखिए कि जो संयमी है, जिसके लिए वो जो रात्रि है सबके लिए, उसके लिए वो जागृति तब होगी जब हम उसको उस कॉन्शियसनेस से रिसीव करेंगे, तब वो जागृति हो जाएगी। और जब माँ निशा अपना काम कर लेती है, तब वो विड्रॉ करती हैं, तब माँ उषा आती है। उषा का अवतरण होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब उषा आपको जगाने का प्रोसेस करती है। कितनी सुंदर परिकल्पना है। और ये फैक्ट है कि उनकी वजह से संसार में सब कुछ इस फ्लो में, इस स्विंग के साथ काम होता है कि झूला जिस तरह से लेफ्ट से राइट जाता है, ऐसे माँ निशा आती हैं और वापस उषा उनको रिप्लेस करती है। उषा आती और निशा वापस रिसीड होती। तो ये बहुत बड़ा क्लू श्री कृष्ण ने हमें दिया है कि किस तरह से हम कॉन्शियस हो सकते हैं। पहले तो हम ये रिसीव करें कि कैसे हम माँ भगवती की उस चेतना में जाएं, कैसे सोएं और कैसे जागें। और फिर इसके बाद का अपन आगे डिस्कस करेंगे कि हम ये कम से कम महसूस करें कि हमें कोई सुला रहा है, कोई देवी है जो आके हमें अपने आंचल में सुलाने की प्रोसेस कर रही है, हम उसको तो महसूस करें। और वो कोई देवी है जो आपको वापस जगा रही है, वो माँ उषा आ रही है, उसके समय पे हम जागें। 2 काम तो किया जाए, तब हम आगे उस चेतना में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम हमारे सनातन कॉन्सेप्ट को आत्मसात करते हुए श्री कृष्ण की इस बात को जितना आत्मसात कर सकते हैं, वहाँ से हम ये प्रोसेस है आपको आत्म साक्षात्कार करने के लिए आगे ले जा सकती है। सजग होना, कॉन्शियस होना कि 2 देवियां हैं जो सुला रही हैं और उठा रही हैं। इन दोनों के से हम समन्वय स्थापित करें और उनकी ग्रेस को रिसीव करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तब इस श्लोक के बारे में अपन और समझेंगे, आगे और प्रयास करेंगे। वंदे मातरम।